हम रेपरा से 30 किलोमीटर दूर कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र आए हुए हैं। यहाँ पर बड़े बाबा यहाँ विराजमान हैं और इसी बीच आज सोचा रविवार का दिन है और रविवार के दिन हम सभी लोगों के लिए एक अपना शरीर जो है, जैसे कहते हैं ना कि मेमोरी भी खाली होना चाहिए। जैसे अपन मोबाइल में फ़ोटो भर जाती हैं फिर उसको डिलीट करते हैं, तो अपने थोड़ा दिमाग को रिलीव करने के लिए संडे को या शनिवार को इस प्रकार के स्थानों में घूमना चाहिए। क्योंकि पन्ना ज़िले में और पन्ना ज़िले के आसपास भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अच्छे व्यापक, जैसे अभी हम यहां देख रहे हैं बड़े बाबा के दर्शन करने, बहुत अच्छा यहां बना हुआ है और बाहर से भी लोग यहां आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, एसी से लेकर के सब कुछ, और बढ़िया यहाँ उद्यान देख रहे हैं आप, ये सब बना हुआ है। इसी बीच हमारे साथ में जनप्रतिनिधि एडवोकेट ध्रुव लोधी जी भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप भी यहाँ पहुँचे हैं और आप इस क्षेत्र से पहले से भी परिचित हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है अपने क्षेत्र के लोगों को, कई लोगों के आजू बाजू के जो ज़िला हैं, कटनी है, जबलपुर है, और उन लोगों को भी पता नहीं चलता, और आपके माध्यम से कई लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है ये वीडियो देखेंगे तो वो भी सोचेंगे। क्या कहेंगे आप? ये हमारा प्राचीनतम स्थान है जी, और ये कुंडलपुर का जो स्थान है जी, हमारे पन्ना के जी, महाराजा छत्रसाल जी ने यहाँ का पुनरुद्धार कराया था। तो ये बहुत प्राचीनतम स्थान है और इधर जो है हमारे छत्रसाल महाराज का बनवाया हुआ मंदिर है, उनने उसका पुनर्निर्माण कराया था। और ये पन्ना और दमोह जिले की सीमा में इधर से मान लीजिए 5 किलोमीटर बाद जाएंगे पन्ना जिला लग जाएगा। ये हरदुआ खमरिया होके सीधे पन्ना को रास्ता जाता है। और अभी जो यहाँ निर्माण हो रहा है वो आप ये माने कि ये जब तक पृथ्वी रहेगी, मेरा जहाँ तक सोचना है, तब तक ये मंदिर रहेगा। जिस हिसाब से बनाया जा रहा है इसको जी, कि ये अभी 1100 साल के लगभग इसका इतिहास है जी, 1100 साल पुराना, मतलब चंदेलकालीन समय में ही इसका निर्माण हुआ था जी। फिर लगभग साल जी महाराज का जब शासन हुआ करता था तब उन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया था। पन्ना और हाजी फिर इसमें उन्होंने कई बार यहाँ आके दर्शन भी किए, क्योंकि उनके पूर्वजों का ही बनवाया हुआ था। अब यहाँ पे बहुत विशाल तरीके से इस पूरे हिंदुस्तान में यहाँ का ये तीर्थ क्षेत्र जो है जी प्रसिद्ध है। यहाँ जैन धर्म के लोगों के साथ साथ अन्य धर्म के अनुयायी भी यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। और ये सबके लिए गौरव की बात है कि ये स्थान हमारा पन्ना और दमोह जिले को बीच है जी। इधर से कटनी जिले की भी सीमा थोड़ा सा आगे लगती है जी, और आगे जाएंगे तो जबलपुर जिला लग जाएगा जी। मध्य प्रदेश के मध्य में ही स्थित है ये जी जी। और यहाँ धार्मिक स्थानों पर आने के बाद जी एक इसका जो शांति का एहसास होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो है साइंटिफिक रीजन भी रहता है जी जी जी। कहीं ना कहीं हम आप सब इस भागदौड़ की दुनिया में जी वो इतने व्यस्त हैं, इतने परेशान हैं, और ऐसे स्थानों पर आने के बाद जी जो आपको शांति और सुकून मिलेगा जी वो कहीं नहीं मिल सकता जी। बिल्कुल वास्तविक में आपने सही बात बोली। और जहाँ तक देखा गया है, जो जैन धर्म के गुरु रहे हैं उन्होंने इतना त्याग किया है, और वो त्याग जैसे कहते हैं, मैंने सुना है कि वो एक टाइम खाना खाते हैं और पैदल चलते हैं, और उनका एक वो रहता है कि हमको इस माह में नहीं चलना, इस माह में चलना है। कैसा क्या रहता है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो लोगों को अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाते रहे जी, और जीवन में त्याग तपस्या के आधार पर जी आदमी को मोक्ष जाने का मार्ग बताया है जी जी जी। हम सब देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जी कई धर्मों के धर्मगुरु भी हैं जी, कई धर्मों के अनुयायी भी हैं जी, उनकी साधु संत भी हैं, सब हैं जी। पर जो त्याग जी और तपस्या जी आपको जैन धर्म में मिलेगी वो हिंदुस्तान के किसी धर्म में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूँकि हम आप देखते हैं कि कितनी धूप हो, ठंड हो, बरसात हो जी, और नग्न अवस्था में रहना, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में जी। आप हम तो कभी, बहुत बड़ी कठोर साधना है, ये बहुत बड़ी तपस्या है जीवन की, और इसी को असली तपस्या कहते हैं जी। और इसी धर्म में असली जो है जी धर्म के आधार पर जी और लोगों में जो त्याग है जी वो देखने को मिलता है जी जी। बिल्कुल वास्तविक में सही बात कही आपने। और जैन समुदाय के जो लोग रहते हैं, और वो भी अपने हिंदू माने कहीं अलग नहीं है, वो है ना, धर्म तो अपना
ये जो धर्म है महावीर स्वामी जी को अपन जैन धर्म के लोग अनुयायी मानते हैं। जी विद्यासागर जी महाराज हुए, तरुण सागर जी महाराज हुए, जी तमाम इस साधु संघों की श्रृंखला में जो भी लोग रहे हैं, जी उनका त्याग तपस्या अजर अमर है जी और हमेशा उनकी पद चिन्हों पर चल के जो भी आगे बढ़ा है उनको हमेशा अच्छा मार्ग मिला है और वो उनको स्वर्ग की अनुभूति होती है। स्वर्ग नरक यहीं रहता है, बस उसमें जो आचरण किया जाता है उसके आधार पर आदमी का जीवन बनता भी है और बिगड़ता भी है। जी जी तो कहीं ना कहीं मेरे आप सबसे मेरा आग्रह ये है कि धर्म कोई भी हो, रास्ता वो बता रहा है जो अच्छा, तो उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा का कितना अच्छा मार्ग है, त्याग तपस्या का कितना अच्छा मार्ग है। हम आपने देखा होगा कभी भी कि हम आप अगर मान लीजिए केवल अंडरवियर में रहें तो आपको कैसा लगेगा, आप जी उसका एहसास कर सकते हैं। तो ये कहने का आशा ये है कि हम कहीं ना कहीं सब मिलके और ऐसे स्थानों पर आकर और अपने आप को सुधारें, अपना जीवन धन्य बनाने का प्रयास करें। जी ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। अच्छा, और अभी देखा भी गया है कि यहाँ तो साल भर ही भीड़ रहती है। अभी भी देख रहे हैं पर्यटक काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, चूँकि आज रविवार का भी दिन है और यहाँ साल में एक बार बहुत बड़ा आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। इस मेले के आयोजन से कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को भी उनके रोजगार से लेकर के यहाँ संपन्नता देखी जा रही है, जो पहले इतनी संपन्नता नहीं थी यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा हाथ करघा, ये लोग रोजगार स्वावलंबन के भी लोगों को प्रति वो कर रहे हैं, उनको रोजगार मिले, ऐसा इनका उद्देश्य है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जो कुंडलपुर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे श्रमदान एक संस्था है जी, वो संचालित की जा रही है, जिसमें स्वनिर्मित 100% स्वनिर्मित जी जो वस्त्र रहते हैं वो यहाँ मिलते हैं। 100% कॉटन मिलती है। और हमारे आसपास के क्षेत्र में पन्ना जिले में रायपुरा के आसपास जी यहाँ से जो धागा जाता है जी और वो घर घर में उनको वो दिए हैं हथकरघे जी महिलाओं को। और हर घर में ये मान लो आप जहाँ जहाँ भी हमारे जो आसपास के गांव हैं तो महिलाएं जो है एक दिन में 400-400 रुपये कमा लेती हैं। अरे वाह, ये हमारे लिए बड़ी बात है और ये रोजगार का अवसर भी है इसी माध्यम से। और हम इस धार्मिक क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे लोग व्यवसायियों को भी इसमें लाभ है और मजदूरों को भी लाभ है। व्यवसायियों को माने तो अपना रीठी क्षेत्र में एक बड़ा पत्थर है, बड़ी खदान है, वहाँ से यहाँ पत्थर आता है जो हमारे मंदिर के न्यू में लगता है। जी जी जी। और लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय लोगों का इसी का हो गया, अरबों रुपए का यहाँ लग रहा है मंदिर में जी। उससे व्यवसाय भी पनप रहा है और अर्थतंत्र जो है, अर्थव्यवस्था जी कहीं ना कहीं रोटेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा रोजगार, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग आए तो छाछ पिलाने वाले को भी 200 रुपये दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी बेचारा दिन भर हम छाछ लेके आया था तो उसका छाछ भी, तो ये क्या है, रोजगार का अवसर और इसी को हम अर्थतंत्र कहते हैं जी। अब वो आपको छाछ पिलाने वाले को पैसा देना पड़ा, इधर ट्रस्ट को भी अपन ने रसीद कटवाई जी। ये क्या है, ये सब पूरा तंत्र घूमता है जिससे हमें कोई भी क्षेत्र हो, स्थान हो जी, और धार्मिक क्षेत्र हो या टूरिज्म हो जी, तो टूरिज्म से भी अर्थव्यवस्था रोटेट होती है जी। सबको हमें मिलके ऐसे ही आना चाहिए जीवन में। जैसे आपने बताया कि ये जो मंदिर रहते हैं इनसे लोगों को रोजगार मिलता है, और मेरी जो वीडियो देख रहे हैं आप भी, यदि किसी को हाथ करघे से संबंधित यदि घर में बैठ कर के रोजगार चाहिए है तो यहाँ आकर कुंडलपुर में आकर के संपर्क करें। और दूसरी बात यह है, कई पिछली अभी वीडियो कई जारी हुए, उन्होंने कहा कि भैया मंदिरों से कोई लाभ नहीं है, कॉलेज खोलो, विद्यालय खोलो, वो भी ज़रूरी है, हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, लेकिन आस्था की दृष्टि से और जैसे अभी आपने बताया कि व्यापार की दृष्टि से भी मंदिर कहीं ना कहीं, यहाँ अभी सैकड़ों हजारों लोग इसी मंदिर से पल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, तो मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की एक आस्था के साथ एक रोजगार का भी साधन उपलब्ध कराते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ आवश्यक है जी। साइंस के आधार पर हमको कॉलेज और आपका
विद्यालय भी चाहिए, हमें हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान भी चाहिए। साथ ही ये तो आस्था का प्रश्न रहता है, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा मामला है, अध्यात्म से शान से भी जुड़ा है जी। तो धर्म और अर्थ और राजनीति और आपका ये सब चीज़ें आवश्यक है और उनको सब जगह अपनी अपनी जगह सब ठीक है होना चाहिए और जिसको सभी लोग मिलके अच्छा करें जी। अभी हमारे साथ में जैन साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए। जय जिनेंद्र। और आप के सानिध्य में यहाँ हम लोगों को यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि बड़े बाबा के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और चूँकि आप जैन समुदाय से हैं भी, तो लोगों को अब यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि आज रविवार का दिन है, सभी लोग घूमने आए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। और चूँकि रेपरा से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? कई लोग आए नहीं अभी। बड़े कुंडलपुर बड़े बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है जी। करीब 600 से 700 साल पुराना मंदिर। जी। अच्छा। बहुत लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने जी, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हम सब लोग आए हैं रेपुरा से मित्र मंडली जी, बड़े बाबा का आशीर्वाद लेने जी। अच्छा, बड़े बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ बहुत व्यापक रूप में बन गया है। हाँ। रुकने की व्यवस्थाएं, रुकने की धर्मशालाएं बहुत हैं, बहुत मात्रा में धर्मशालाएं हैं, गार्डन है, बच्चों के हिसाब से भी है जी, सब चीजें हैं। अच्छा, यदि यहाँ पर किसी को आना है, धर्मशाला में रुकना है, हाँ, सब तो उसका चार्ज वगैरह कैसा क्या रहता है? न्यूनतम चार्ज रहता है 300, 500, एसी रूम है तो 600, 700 ऐसे। अच्छा, तो माने इसमें ज़्यादा कोई ऐसी लोगों को ये रहता कि भैया हम जब बड़ी स्थान पे जा रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज होगा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, बहुत रीजनेबल। हाँ, भोजनालय भी है, 70 रुपये में रहता है इसका कूपन का चार्ज। अच्छा। और बढ़िया साथ में भोजन मिलता है बगैर आलू प्याज वाला। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। और चूँकि ये हमारे पन्ना जिले से लगा हुआ है, पन्ना जिले से, हाँ, पन्ना जिला की सीमा कहलाई है। पन्ना जिला की पन्ना दमोह रेपुरा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा, थोड़ा ये बताइए, हमारे मन में थोड़ा उत्सुकता हुई, बड़े बाबा जो है कैसे क्या है? और बड़े बाबा जो हैं, एक कहावत है पुरानी कि जो बड़े बाबा की मूर्ति थी जी, वे किसी यादव को यहाँ पे स्वप्न आया था कि यहाँ पे मूर्ति है। अच्छा, तो यादव ने फिर उस मूर्ति में पहाड़ में खुदाई की जी, तो खुदाई के वक्त उसको वही मूर्ति मिली। अच्छा, यहाँ पर किसी ने बताया है, हमने भी देखा, 1-2 बार आए हैं, तो बताया जो मूर्ति है वो मूर्ति जो बहुत जमीन के अंदर तक, जमीन के अंदर थी। उसने किसी की माने खाए नहीं। नहीं। हाँ, और बड़ी मशीनें भी आई और मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास किया, परंतु उखाड़ नहीं पाई। नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। ऐसा ही। हाँ, और आज भी लोग यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे सर भी आए हैं, केसरी सर शिक्षक भी हैं। हाँ, केसरी सर भी आए हुए हैं। और हम साथ में आज हमारे रेपुरा मंडल के जी सभी मित्र मंडली आई और एक ऐतिहासिक स्थान है जी कुंडलपुर का जी, और इसको देख करके हमारे लोगों में प्रेरणा मिलेगी जी। हम अपने पैसे को दान के रूप में कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, बिल्कुल, जिससे कोई स्थायी चीज़ बने जिसमें सबका भला हो। बिल्कुल, है ना। मैं सबसे जैन समुदाय से और अन्य लोगों से प्रेरणा चाहूँगा कि यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल 1 से लेकर के 12 तक का बहुत ही बढ़िया हायर सेकेंडरी स्कूल, सस्ते रेट का, कम रेट का। ये क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, बिल्कुल, इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है जी, है ना। तो हम लगता है कि यहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चे यदि उसमें पढ़ेंगे तो हर साल 2-3 हज़ार बच्चे निकलेंगे, तो इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी होगा और संस्कार भी जाएंगे साथ में 2-3 हज़ार लोगों के साथ में। जो हमको जगह जगह बताना पड़ता वो नहीं बताना पड़ेगा, यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे हर साल और हमारे एक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। मैं यही कहना चाहूँगा इस क्षेत्र में और समस्त जैन समाज से जी कि इसको संस्था जो है शैक्षणिक संस्था जरूर खुलवाएं जी। बहुत सब तो कुछ अच्छा आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। जैसे कि आज हमारे साथ में शिक्षक केसरी लोधी जी भी उपस्थित हुए, उन्होंने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर एक विद्यालय हायर सेकेंडरी तक होना चाहिए, जिससे एक सांस्कृतिक माहौल लोगों में जाए, वो अपने क्षेत्र का प्रचार प्रसार करें। जैसा कि यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं। आज हम देख रहे हैं युवा जो पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। तो इस प्रकार के माध्यम से मंदिरों से जुड़ कर के, ट्रस्ट से जुड़ कर के, इस प्रकार का
यदि धर्म का प्रचार प्रसार होगा तो वास्तविकता में आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे भारत के जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र जिस समाज के हैं जी, वहाँ पर कम से कम 5,000 स्टूडेंटों को पढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि वो उस आध्यात्मिक केंद्र को देखकर ही पढ़ जाएंगे जी, कहीं से अलग से पढ़ाना नहीं पड़ेगा। जी, जी, जो जी। हम दूर बनाते हैं उनको शैक्षणिक संस्थाओं को आध्यात्मिक केंद्रों के पास ही बनाएं, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, कोई भी धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है वहाँ पे शैक्षणिक संस्था होना चाहिए। तब तो वो आध्यात्मिक चीज़ों का अध्ययन करेगा वो। जी जी जी, है ना, उनको रामायण, महाभारत, गीता, जैनम आदि जितने ग्रंथ हैं वो पढ़ने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपन को जो सिखाना पड़ रहा है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी। तो इसी प्रकार सर ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको साझा की। तो चलिए आगे अभी हम बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं और वहाँ की भी आपको वीडियो साझा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।